हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है। कौन सा? ग्रुप डी का। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक, मैं बता रहा हूँ 80 से 95% क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के यहीं से आएंगे। ठीक है, मैं कहीं और बाहर से नहीं पूछ रहा, जो रेलवे में आए हुए हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट में, ठीक है, और 12th वाले में, अंडर ग्रेजुएट में, उसी में से करवाऊँगा। ये कहोगे कि बहुत ज़्यादा बाहर से करा रहे हैं, कुछ नहीं कराऊंगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कह रहा हूँ, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। अ मैन brought an article, sold it at a profit of 15%. If he had a brought at 25% less cost and sold it to 94 less than the original selling price, say, would have made a profit of 30%. Find the cost price. कॉस्ट प्राइस निकालना है। कह रहा है क्वेश्चन कि कोई वस्तु को लाभ होता है क्रय मूल्य से 100 से, प्रॉफिट हुआ तो 125 बन गया, 115 हो गया, 15% का प्रॉफिट हुआ है। ये सीपी है, ये एसपी हो गया। अब कह रहा जो इफ ही हैड ब्रॉट 25% लेस कॉस्ट प्राइस। अब यदि उसे क्रय मूल्य से 25% कम कर दिया जाए, इसको 25% कम कर दो। जब 25% कम करेंगे तो कितना बचेगा? 75। ठीक, फिर क्या कह रहा है? और इफ ही हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इसका 30% प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। 75 इंटू 30 इंटू 10, 16 5 जा 35 और 16 7 जा 91, 91 6 97.5। ठीक, ये दोनों का कितना दे रखा है? 294 ओरिजिनल, और बाद में कितना दे रखा है बताओ? 15, और ये 17.5। 17.5 की वैल्यू दे रखी है 294। कितनी दे रखी है? 294। तो बताओ कितना आएगा? 17.5। मतलब यहाँ से समझ लेना एक चीज थोड़ा सा। 17.5 की वैल्यू दे तो 1 यूनिट। अच्छा, क्या निकालना? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 294 अपॉन 17.5 इंटू 100। पॉइंट आया, जीरो लगाया, 40, 25, 7 बार में। ठीक, 7 से काटा 4, 2, मल्टीप्लाई करो 08, यूनिट डिजिट 8, 1680। समझ में है कि नहीं फ्रेंड्स? आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फ्रेंड्स। कह रहा है एक शॉपकीपर है जो वॉशिंग मशीन की कीमत उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है और वह अंकित मूल्य 25% की छूट देता है। यदि वह अंकित मूल्य 21,000 है, मतलब कह रहा है अंकित विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 21,000 दे रखा है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस? तो कैसे करोगे? एमपी अपॉन सीपी और डिस्काउंट परसेंटेज एसपी अपॉन सीपी। मिला कि नहीं? मिला तो बता दो। 40% अब है तो 40% को क्या लिख सकते हैं? 7/5। 7/5 डिस्काउंट दे रहा है 25% का, तो 3/4। एसपी और सीपी का रेशियो आया 21/20। 21,000 दे रखा है। बोल दो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो 20,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 10%, अ कस्टमर पे 3672। व्हाट वाज द मार्क प्राइस? मार्क प्राइस निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है। मार्क प्राइस। अच्छा, एक चीज़ हमें बताओ, मार्क प्राइस कैसे निकालेंगे? अच्छा, कैसे निकालेंगे जरा बताना। लॉजिक, मतलब कह रहा है एमपी दे रखा है, मतलब एमपी है, उस पर डिस्काउंट परसेंट 15% को क्या लिख सकते हैं? 17/20, और 10% 9/10।
3672 अपॉन कुछ है, ठीक। 9 से काटा 408, ठीक। 17 से काटा 17 टू जा 64 4, 24 दूना 48, MP कितना आ गया 4800, 4800, ठीक। 4800 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अच्छी हुई आज कि एजुकेशन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान डिज़ाइन कर दिए हैं। सही है, कुछ चीज़ें रिफॉर्म होने की बहुत ज़रूरत थी, और ख़ास करके अकाउंटेबिलिटी जो इंडिया में डे बाय डे ख़त्म होती जा रही थी। ठीक है, चलो ज़्यादा टॉपिक पे बात ना करके क्वेश्चन करवाते हैं। कह रहा 1/3 और 1/4, कह रहा है कि कोई व्यापारी है जो 2400 रुपये में माल खरीदता है, वह माल का 1/3 भाग 20% लाभ और 1/4 भाग 10% हानि पर बेचता है, तो शेष माल का क्रय मूल्य पर बेचता है, और लाभ होगा कि हानि। तो पता है ये जो दे रखा है ये इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। जब परसेंटेज है तो परसेंटेज पे काम करते हैं, कैसे करेंगे। और रिमेनिंग कितने पे बेचेगा, कॉस्ट प्राइस पे। फाइंड बताना ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, चलो निकालते हैं। कह रहा 1/3, तो 1/3 क्या हो जाएगा 1/3 भाग, और 1/4 कितना हो जाएगा 1/4। डिनोमिनेटर कैल्सियम लो 3 और 4 का क्या आएगा 12 आएगा, ठीक। 12 का 1/3 कितना हो जाएगा 4, 4 का कितना परसेंट भाग बेच रहा है 20% लाभ पे, ठीक। 1/4 कितने में बेच रहा है 10% हानि में, 1/4 करेंगे तो इसका 12 का 1/4 ऐसे करते हैं। देखो 12/4 3 कितने पे हानि हो रहा है 10% का, और बाकी जो प्रोडक्ट बचा 12 थे 7 निकल गए 5 बचे, जो ना हानि पे ना कॉस्ट प्राइस पे बेच देता, मतलब 0 पे, ना लाभ होता ना हानि होता, सॉरी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 80 माइनस 50, ठीक। और टोटल कितने थे 12 थे, 30/12, 10/4, यहाँ 30 होगा, सॉरी, ये 30 होगा, ठीक। तो ये 50/12, तो इसको कर लो सही, फिर क्यों नहीं कर रहे हो। 25/3 6 4 1/4 का प्रॉफिट हुआ, ठीक। समझ में आया कि नहीं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 48 The selling price of 48 piece of an item is the same as the cost price of X article। देखो इसमें होता क्या ना कि इक्विवेलेंट किया जाता है कि SP जो है ना 48 आर्टिकल का वो इक्वल है X आर्टिकल के CP के, तो SP अपॉन CP क्या आ जाएगा 48/XP। अच्छा, प्रॉफिट क्या हो रहा है 25% का, तो 25% को क्या लिख सकते हैं 1/5, 1/4, कितने का प्रॉफिट हो रहा 1 का, तो 5/4, ये 5 क्या है SP, ये 4 क्या है CP, ठीक। तो 5/4, ठीक। यहाँ पे X/48 होगा, 4 से काटा 1 और 2, तो SP कितना मतलब X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, कितनी आ जाएगी X की वैल्यू 60। समझ में आया, फिर से बता दे रहे हैं, मैंने इक्विवेलेंट कर दिया SP और CP के प्रोडक्ट को, ठीक है, और जो प्रॉफिट परसेंट है SP अपॉन CP का रेशियो निकाल लिया, और जितने का प्रॉफिट हुआ उसके इक्वल लिख दिया। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ पर्सन रन अ कंसेशन स्टैंड एट अ बास्केटबॉल गेम एंड सेल बर्गर एंड सॉफ्ट ड्रिंक, ईच बर्गर कॉस्ट, ये होमवर्क है, और ये होमवर्क है करके आना, मैं चेक करूँगा, कमेंट करना आंसर, ठीक। कमेंट करना इसका क्या है, एक क्वेश्चन दो, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन राइस 100 ग्राम
प्राइस फ्री। कह रहा है एक दुकानदार चावल को 15% की निश्चित छूट पर बेचता है, डिस्काउंट देता है भाई। क्यों? क्योंकि भैया वो 100 ग्राम चावल मुफ्त देता है प्रत्येक 1.9 kg पे। अच्छा बताओ टोटल चावल कितना ले रहा होगा? 1.9 प्लस 100 ग्राम मतलब 2 kg। 2 kg मीन्स 2000 ग्राम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ हमें बताओ, ओवरऑल डिस्काउंट बताना है। अच्छा सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते कि नहीं लगा सकते? क्यों? अभी पहले ये बताओ, जब भी आया करें जितना फ्री है डिस्काउंट निकालना है। फ्री है 100 और टोटल कितना है 2000, फ्री अपॉन टोटल, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकल आता है। 0 से 0 2 जीरो, 1/20 इंटू 100, 5% डिस्काउंट है। ये क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज 5%, ठीक है। 5% क्या क्या डिस्काउंट परसेंटेज। सक्सेसिव लगा देते हैं, 15% का डिस्काउंट माइनस प्लस 5%, 15 इंटू 5 अपॉन 100, 20, ठीक 20 और ये जाएगा 15 5 75, 75 0.75 ऐसे कर लो और 19.25, ठीक समझ में आ गया फ्रेंड। A shopkeeper buy 25 identical calculator 54,000। एक दुकानदार खरीद रहा है कितना? 54,000 में एक जैसे 45 कैलकुलेटर खरीदे, ठीक है। उसने 30 कैलकुलेटर 45% लाभ पर बेचा और शेष 20% हानि पर बेचा। मतलब क्या कह रहा है? टोटल 45 थे भाई थे, उसने 30 कैलकुलेटर क्या किया था 25% लाभ में बेचा और शेष शेष कितने बचे? 30 में से 15%, 15 उसको क्या कह रहा है 20% हानि में बेच रहा। बताओ ओवरऑल लाभ हानि या लाभ क्या होगा? तो क्या कैसे करते हैं? वेटेज 30 इंटू 25% माइनस 15 इंटू 20 कितने थे? 45 थे। 450 750 माइनस 300 अपॉन 45, ये 450 हो जाएगा। 450 अपॉन 45, 10% का प्रॉफिट हुआ। कह रहा है एक शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम 10,000 ईच। एक दुकानदार 2 वस्तुओं को बेच रहा है 10,000 ईच का। उसे एक वस्तु पर 20% हानि हुई। कह रहा है कि यहाँ पे 2 वस्तु और एसपी दोनों का सेम है। क्या है? एसपी सेम है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, जब भी एसपी सेम होता है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 लगता है। कब होता है? जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम हो। क्या हो? सेम। यहाँ पे देखो 20% का लॉस हो रहा है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे करेंगे? 20 इंटू 20 अपॉन 1000, ठीक इंटू परसेंटेज में, ठीक परसेंटेज, ठीक 4% का लॉस हुआ। क्या हुआ है? लॉस। हमेशा क्या आएगा? लॉस आएगा। फिर से कॉन्सेप्ट समझा दे रहे। जब भी एसपी सेम हो, क्या हो? एसपी सेम हो, ठीक। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, एसपी सेम हो और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम हो, तो यहाँ पे हमेशा लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा इंसान को। और फॉर्मूला लगे एस स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 आर्टिकल, बताओ क्या होगा? 48 CP इक्वल टू 36 ऑफ SP। कर लोगे होमवर्क? जरा कमेंट करके बताना आंसर क्या आएगा। देखे क्या करते हो तुम्हें। द मार्क प्राइस ऑफ मशीन इज 16,000। मार्क प्राइस कितना देखा? 16,000 और भाई 2 डिस्काउंट दे रहा। सोच लो क्यों दे रहा 2 डिस्काउंट, ठीक। 16,000 का डिस्काउंट दे रखा है और 15,000 का 15% का डिस्काउंट और सेकंड डिस्काउंट 10% का क्यों दे रहा? मेलोडी को, ठीक है। इफ द कस्टमर पे 12240 फाइंड द n%। देखो MP है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या मिलता है?
SP मिलता है। तो MP कितना दे रखा है 16,000। मार्क प्राइस कितना है 15% का डिस्काउंट, तो 17/20 और N% का डिस्काउंट दे रहा है। SP कितना दे रखा है 12,240, 20 से 8,800 होगा। ठीक, 8 से काटा, 8 1 8, 4 5 2 3 1, 17 से काटा, 17 9, 79 जा, इसमें थोड़ा सा ये कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती हो गई, एक सेकंड देखना क्या कैलकुलेशन कर रहा था। 16 जा इंटू डिस्काउंट दे रहा 15% का। अच्छा 15% को क्या लिख सकते हैं 17/20 और N% का एक और डिस्काउंट दे रहा है। SP क्या आ रहा है 12,240, 0 से 0 और 0 से 0 मतलब 80 आ रहा। ठीक, N% का डिस्काउंट दे रहा तो 1224, 17 इंटू 80 करते हैं 17 8 7 जा 119 3 72 जा, ये बताओ क्या आएगा 9/10, मतलब एक का डिस्काउंट दे रहा है 10 पे इंटू 100, 1/10 में 10% का डिस्काउंट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। कह रहा है सुरजीत 20 kg चीनी खरीदता है 900 रुपये में और 15 kg चीनी खरीदता है 918 रुपये में बेचता है। मतलब कह रहा है 20 किलो चीनी खरीदता है 900 में और 18 किलो चीनी बेचता है 918 में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमेशा 1 किलो का निकाल लो। ठीक, 1 किलो निकालना आसान है। 1 kg कितने का हो जाएगा 45 का। इसमें 1 kg ये CP दे रखा है और ये SP दे रखा है, कितना हो जाएगा 18 5 सा 1851। ये CP कितना दे रखा है 6 और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 6 का। ठीक है, और परसेंट वो CP कितना दे रखा 40 इंटू 100, ये कितना 20 और 9, ये कैसे 2 3 40/3 1/3 ठीक, कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा ये क्या कह रहा है P Q को बेच रहा, Q R को बेच। देखो जैसे कोई चीज़ लिया मैंने, ठीक है, तो मेरा एक दोस्त था, ठीक, उसका नाम शिखर था। अब शिखर था थोड़ा चालाक, ठीक, उसने क्या किया सेकेंड हैंड वो बुक लाया, उसने अगले दोस्त को बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के बच्चों को। वो सपोज दैट नाम था उसका अमित। ठीक, अमित था थोड़ा डम टाइप का, उसने क्या किया किसी और को बेच दिया। देखो जब शिखर अमित को बेच रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था, बट अमित जब किसी और को बेच रहा था अपनी 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 फ्रेंड को, फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड, तो लॉस में बेच रहा था। अब क्यों बेच रहा था क्योंकि उसकी महिला मित्र थी। तो कैसे करेंगे ऐसे, और जब पेड कितना रहा था 516 प्राइस ऑफ P, तो P निकालना है। पहले को प्रॉफिट हो रहा था 25%, तो प्रॉफिट 25 5/4 और लॉस हो रहा है 60% को, 60% को लॉस क्या लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, तो कितना मिल रहा था 5166, 5 से 5 P की वैल्यू 2 2 3 3 10। समझ में आया। Pius brought an article 331 and sold to Pyle at a loss of 5%, and with the amount Pius brought another article and sold at gain of 60%. सक्सेस ही लगा दो। कुछ आर्टिकल है, कह रहा है कि टोटल ओवरऑल क्या हुआ है परसेंटेज गेन हुआ है, तो बताओ। तो इसमें सिंपल सक्सेसफुल लग जा रहा है, हिंदी में पढ़ दे रहे
कि पीयूष ने 331 रुपये में एक वस्तु खरीदी, उसे 5% हानि में पायल को बेचा। फिर प्राप्त राशि को पीयूष ने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% लाभ पे बेचा। तो इसमें सक्सेसिव परसेंटेज लगा तो सबसे इजी। पहले 5% का हानि हुआ, फिर क्या हुआ, लाभ हुआ, हुआ कि नहीं, सक्सेसिव, सक्सेसिव। ठीक, कितना आ गया, -8, 52%। समझ में आया। पी सेल एन आर्टिकल टू क्यू 53 प्रॉफिट। सेम होमवर्क है और ये कमेंट करना जरूर यार, कर देना। ठीक, एक, ठीक है। A vendor brought orange at a rate of 40 oranges for 220 प्लस सीपी दे रखा है 40 ऑरेंजेस का 220 और एसपी दे रखा है 12, अच्छा 98 पर दर्जन का मिल रहा है। तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 पीस, 98 का। अच्छा यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करते हैं और 2 से 2 कैंसिल कर सकते कि नहीं। ठीक, 4 आर्टिकल का निकाल लो। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो बताओ। 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल का कितना हुआ, 11 रुपीज। ठीक, सेम क्वेश्चन करते हैं इस पे भी। ठीक, इसमें 2 आर्टिकल का 11 आ गया और ये निकालते हैं 6 आर्टिकल का कितना आ गया, 49 आ गया। ठीक, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 से, तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट 36। अच्छा मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, जाहिर से प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ प्रॉफिट, जरा कोई बताएगा। 13 का हुआ कि नहीं, सॉरी 16 का हुआ। कितने पे, सीपी कितना है 33 इंटू 100, तो 1600 अपॉन 33, 4। लॉस होगा नहीं, लॉस होगा नहीं, प्रॉफिट 4 से हो रहा है तो 48.48 का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ होलसेलर ऑफर 2 ऑप्शन फॉर अ सोफा सेट। उसके पास 2 ऑफर है, ठीक है। अब देख लो, इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं। एक क्या कह रहा है, केस 1 कह रहा है कि 30% का फ्लैट छूट मिलता है, 30% का। और दूसरा केस 2 कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ले रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों विकल्प के बीच के विक्रय मूल्य में कितना अंतर है, अंतर निकालना है। सक्सेसिव निकाल लेते हैं, 20 + 12 - 20 × 12, डिस्काउंट निकालना है 0 से 0। ठीक, 32 - 2 2 4, 0.2.4। ठीक, अब इसका डिफरेंस निकालो, क्या आएगा, निकालो 0.4। ठीक, निकाल लोगे डिफरेंस कि बताएं, निकालना 32 - 2.4 -30, तो इसका 2 - 2.4, तो माइनस का 2.4, मतलब ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक, इसका 8000 निकालना है, 80,000। और डिस्काउंट परसेंटेज था तो 320। The mark price of refrigerator 4884. The shopkeeper allowed discount of 10% and gain 8% if no discount is allowed. तो क्या निकालना है, his gain percentage। कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर का एमपी दे रखा है 4884। अब दुकानदार को 10% का छूट होता है और 8% का लाभ अर्जित होता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत, देखो इस पे काम है। जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन, परसेंटेज और परसेंटेज में ऑप्शन है, तो इसका क्या यूज़ है ये बताओ। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है एम पी अपॉन सी पी। एम पी अपॉन सी पी 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक,
100 प्लस 8 और 100 माइनस 10, 108 और 90, 112 अपॉन 10, 6/5। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ MP कितना है, 6 है, CP कितना है, 5 है, तो SP कोई बता पाएगा? कह रहा है इफ डिस्काउंट इज अलाउ, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउ, नो डिस्काउंट 6 है MP, इस पर डिस्काउंट नहीं देंगे तो SP भी 6 होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का, 1 का, कितने पे, 5 पे, तो कितना आ जाएगा, 20%। समझ में आया? The difference between a discount of 35% of the two successive discount 20% and 15%। कह रहे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% छूट और 15% की दो क्रमिक छूट दी जाती है और बीच का अंतर 70 है। ठीक, अच्छा ये बताओ 35% है, ये करो दो सक्सेसिव परसेंट, 20% प्लस 15% माइनस 20 इंटू 15 अपॉन 100, 0 से 0, 15 2 30, मतलब ये बताओ 35 हो गया माइनस 3 हो गया। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? मतलब इनका डिफरेंस दे रखा है। ठीक, तो डिफरेंस कर लेते हैं। 35 से 3% का डिस्काउंट दे रहे हैं जिसकी वैल्यू दे रखी है 70। तो क्या निकालना है, मार्क प्राइस कितना दे रखा था, 100%, तो 100% 70/3 इंटू 100, तो 70,000 अपॉन 3, 2 3 3 3। ठीक, ये द मार्क प्राइस ऑफ स्वेटर इज 600, द होलसेलर ऑफर अ 22% डिस्काउंट। कह रहा है एक स्वेटर का अंकित मूल्य 600 है और थोक विक्रेता है ना 20 स्वेटर पे, केस 1 कह रहा है कि 20 स्वेटर लेगा। ठीक, तो 20% का डिस्काउंट देंगे 20 पीस लेने पे। केस 2 क्या कह रहा है, 20 अब जाएगा तो 20 प्लस लेगा तो 25% का डिस्काउंट देंगे। आ जाओ ले लो मेरे पास। ठीक है, अब 22 फाइंड द अमाउंट पेड बाय द रिटेलर इफ ही ऑर्डर 22 सच स्वेटर। कितने उसने स्वेटर लिए, 22 लिया, तो ये अवब है 20 से, तो इसमें बताओ 600 था। ठीक, और 25% का डिस्काउंट मिला 3/4, और कितने लिए, 22 लिए। अब 22 का मल्टीप्लाई है तो क्या चेक करेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी रूल, पहला ऑप्शन आते हैं। अच्छा 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अल्टरनेट चेक करते हैं कि 9 से डिवाइडेड है या 11 के मल्टीप्लाई के कोई नंबर से। अब 9 और 5 14 और 2 प्लस 0 2, 9 में से 2 गया, 14 में से 2 गया 12, 11 से डिविजिबल नहीं है। 9 और 8 13, 13 और 8 9 और 5 14, 14 में से 8 गया 6, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 99 हो गया। अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करके भी बता दिया। नितिन सेल 2 आर्टिकल 2973 each with no profit and no loss in the entire transaction if one article was sold a gain of 50%। कह रहा एक आर्टिकल है, केस 1 है, ठीक है, CP अपॉन SP। केस 1 है, CP 2 दे रखा है तो SP कितना हो जाएगा 3, और केस 2 कह रहा है कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। ठीक है, विथ नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 3 का 3 ही होगा, ये कितना हो जाएगा 4। समझ में आएगी नहीं, इफ वन आर्टिकल वॉज सोल्ड। ठीक, कितने, व्हाट वाज द अदर आर्टिकल सोल्ड, इसका कंडीशन 1 का लॉस हो रहा है कितने पे, 4 पे, ये सी 25% का लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखराज एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में 20% वृद्धि और विक्रय मूल्य में 10% की कमी की जाए तो लेखराज को कितने परसेंट हानि होगी। देखो लेखराज क्या है ना, सेल एन आर्टिकल ऑफ 25% प्रॉफिट। अब इनका क्या किया गया, इनके कॉस्ट प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया गया। बताओ कैसे करोगे, नहीं पता तो बताओ। और सेलिंग प्राइस को
रिड्यूस कर दिया गया, तो 100 है CP, तो SP कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बाय 125। और इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 20%, कॉस्ट प्राइस को 20% से इंक्रीज कर दिया गया तो 120। अब क्या करें, इफ द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%, सेलिंग प्राइस को 10% से रिड्यूस कर दिया गया, मतलब 125 अपॉन 9 अपॉन 10, ठीक, 9 5 जा 45 and 2 जा 18, 18 of 4 22 and 1 जा 9, 122.5, 112, ठीक, 112.5। अब कह रहा है कि व्हाट लॉस विल बी लेखराज अगर, लेखराज को क्या लॉस हुआ होगा बताओ, कितने का, 7.25 का। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, बता दो नहीं आया, ठीक, ठीक है। शॉपकीपर के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए वो मुझसे डाउट पूछ लेना, ठीक, कमेंट सेक्शन में। एक शॉपकीपर क्लेम टू सेल राइस एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेस ऑफ फॉल्टी वेट, और गेन हो रहा है 25% का। अच्छा, गेन हो रहा है तो SP अपॉन CP का रेशियो निकल आता है, SP अपॉन CP का कितने का हो रहा है, 25%, 5/4, ठीक। हमने बताया क्या था एक कॉन्सेप्ट, एक्चुअल वेट अपॉन फॉल्टी वेट होता है, एक्चुअल वेट अपॉन फॉल्टी वेट होता है, फॉल्ट वेट 5/4, एक्चुअल फॉल्ट वेट कितना दे रखा है 1000, और फॉल्ट वेट नहीं पता ना, फॉल्ट वेट की वैल्यू क्या आ गई 800। समझ में आया। देखो अच्छा कौन कौन सा होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तुम्हारा, होमवर्क है। कमेंट में ज़रूर बताना आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है तुम लोगों का, बताना ज़रूर, ठीक है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं।